अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो एग्जांपल है उसको करेंगे। और वो एग्जांपल क्या है कि शो दैट द सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज इटसेल्फ अ स्पेस। ठीक है, क्या जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका एक हमने सब स्पेस है, उसका जो सब स्पेस होता है वो खुद भी एक स्पेस होता है। ठीक है, यानी वो खुद भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है ना वो टोपोलॉजिकल स्पेस सब स्पेस को एक टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम दूसरी जो बुक्स है यानी लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, उसमें हम सब स्पेस किस तरह प्रूव करते हैं। हमारे पास एक स्पेस होता है एक्स और उसका कोई फील्ड होता है, यानी वेक्टर एक्स हम लेते हैं, यानी वेक्टर वी लेते हैं और फील्ड को एफ लेते हैं। यानी क्या हुआ कि वी एफ को हम कहते हैं ये कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और उसका भी हम वेक्टर वी का कोई सबसेट लेते हैं, उसको कहने कि ये कोई यू एन उसका सबसेट, उसका कोई सब सेट है। तो फिर क्या होगा कि जो जिस सबसेट विल बी वेक्टर स्पेस, यानी दिस जो वेक्टर होगा यू, ये सब स्पेस होगा ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ का। ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई द टू एक्सियम, वो क्या था कि जो सबसेट यू है वो अंडर वेक्टर एडिशन जो है ना वो क्लोज होना चाहिए और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए। अगर जो सबसेट होता है वो इन दो कंडीशन को प्रूव करे यानी सेटिस्फाई करे तो वो सब स्पेस होता है ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी है उसमें हम उसमें सब ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, और एक सब ग्रुप होता है। तो जो ग्रुप होता है उसका हम एक सबसेट लेते हैं, उसको हम सब ग्रुप किस तरह प्रूव करते हैं, ये हम ग्रुप थ्योरी में भी उसका एक प्रॉपर मेथड है। इस तरह स्टूडेंट जो सबसेट होता है और एक सेट होता है उसका सबसेट होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और उसका हम एक सब स्पेस होता है। ठीक है, और उस सब स्पेस को हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। ठीक है, ये कब टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, अगर जो उसके सब स्पेस की जो टोपोलॉजी है वो अगर उस पर टोपोलॉजी डिफाइंड है। यानी कि अगर हमारे पास ये कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसका कोई एक सब स्पेस है हमारे पास, एक सब स्पेस है ये वाला। ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि ये तो दिस सब स्पेस इज आल्सो यानी इज आल्सो इटसेल्फ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगा अगर कब अगर ये जो टोपोलॉजी टी वाई है ये अगर टोपोलॉजी हो ऑन द सेट वाई पर। ठीक है, तो फिर ये जो सब स्पेस होगा वो खुद भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो इसको हम यानी टी वाई क्या होना चाहिए, इफ टी वाई इज टोपोलॉजी ऑन इज है टोपोलॉजी ऑन वाई, तो ये टोपोलॉजी होगी इस पर अगर अगर ये जो कंडीशन है टोपोलॉजी की के इफ इट सेटिस्फाई द एक्सियम्स ऑफ द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के क्या एक्सियम्स है यानी क्या कंडीशंस है कि आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जो सेट टी होता है वो आर्बिट्रेरी यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन में क्लोज होना चाहिए और फाई और एक्स का बिलोंग करना चाहिए। यानी जो फाई और उसका जो ग्राउंड सेट होता है वो उसको बिलोंग करना चाहिए उस सेट टी को। तो फिर वो जो सेट टी होगा वो टोपोलॉजी होगा ऑन द सेट ऑन ग्राउंड सेट। ठीक है, ऑन द ग्राउंड सेट पर फिर वो सेट टोपोलॉजी होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है कि दिस सेट टी वाई इज टोपोलॉजी ऑन वाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके मेंबर्स लेंगे, उनकी हम आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे और ये शो करेंगे कि आर्बिट्रेरी यूनियन से जो एक हमारे पास सेट आता है वो भी इस सेट टी वाई को बिलोंग करता है। तो फिर ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी और इसके बाद हम इसके मेंबर्स भी फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, और अगर वो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसको बिलोंग कर गई तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ना सेट टी वाई इज क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। और इसके बाद हम स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे कि जो फाई और वाई है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा ग्राउंड सेट ये वाला है वाई। तो इसमें हम शो करेंगे कि फाई भी सेट टी वाई को बिलोंग करता है और टी जो वाई है जो इसका जो फुल स्पेस है वो भी सेट टी वाई को बिलोंग करता है।
तो फिर अगर इन कंडीशन को हम होल्ड करा देंगे तो फिर जो स्टूडेंट्स ये हमारा जो सेट टी वाई होगा वो टोपोलॉजी होगा ऑन द सेट वाई एंड इस ऑर्डर पेयर को हम कहेंगे इज आल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स जो इसका प्रूफ होगा वो किस तरह करेंगे। इसके प्रूफ में हम क्या पहले प्रूव करना है कि आर्बिट्रेरी यूनियन इसके मेंबर्स की कर लेनी है और वो प्रूव करनी है कि वो जो आर्बिट्रेरी यूनियन से आते हैं हमारे पास वो भी इस सेट टी वाई को बिलोंग करती है। ठीक है, और टी वाई ये रिलेटिव टोपोलॉजी है, इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम लेट करेंगे फॉर एनी इंडेक्सिंग सेट आई एंड यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग टू दिस इंडेक्सिंग सेट। ये कोई भी है एनी आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ टी वाई, यानी ये टी वाई की सब कलेक्शन है और आर्बिट्रेरी है, ठीक है, इंडेक्सिंग सेट। तो फिर क्या होगा, और टी वाई हम जानते हैं ये टी वाई क्या है, ये इक्वल टू होती है वी इंटरसेक्शन वाई सच दैट वी बिलोंग करे टी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके मेंबर्स की फाइनल आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन है। तो सब कलेक्शन है तो ये इसको फिर बिलोंग करने चाहिए, यानी जो फिर जो यू अल्फा होगा ये ओपन सेट होगा, ये बिलोंग करेगा दिस सेट टी वाई को और अल्फा बिलोंग करेगा दिस इंडेक्सिंग सेट आई। और स्टूडेंट ये जो टी वाई है ये आगे से किसके इक्वल है, ये आगे से इसके मेंबर जो होते हैं ये इससे इनके इंटरसेक्शन से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यू अल्फा होगा ये आगे से आएगा इस तरह के, और स्टूडेंट जो है ना देन फॉर ईच यू अल्फा, इधर हमने एक सेंटेंस लिखना है सिंस फॉर ईच यू अल्फा देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पोंडिंग वी अल्फा which belong to the set tx। ठीक है, ये हमने लिखना है कि since for each u alpha there exist a v alpha such that its intersection with y is equal to this side। और v alpha जो है ना ये जो v alpha ये बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट किसको, tx को, और अल्फा जो है ये हमारा इंडेक्सिंग सेट i को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स के यू वन उसके लिए कोई एक हमारे पास ओपन सेट इससे कोई एक एग्जिस्ट करेगा जिसका हम वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और वो यू वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यू टू के लिए हमारे पास कोई वी टू यानी कोई एक ऐसा ओपन सेट जो है टी एक्स से बिलोंग करेगा एग्जिस्ट करेगा जिसका हम इसके साथ वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो यू टू के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स आर्बिट्रेरी यूनियन अप्लाई करेंगे, अल्फा बिलोंग करे हमारा इंडेक्सिंग सेट दिस और ये आज हमारे पास दोनों तरफ आर्बिट्रेरी यूनियन अप्लाई की हमने किया, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से स्टूडेंट्स। अब ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन ये इस पर अल्फा पर अप्लाई हो रही है, तो हम अगर ये जो इनकी यूनियन से जो हमारे पास सेट आएगा, ठीक है, वो बिलोंग करेगा टी वाई को। ठीक है, इफ अगर इनके इंटरसेक्शन से जो हमारे पास एक सेट आए वो बिलोंग करे इस टी एक्स पे, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे कि ये जो इनके ये जो इंटरसेक्शन यानी ये आर्बिट्रेरी यूनियन लेने से वो इसके इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास एक जो सेट आएगा वो इसके इक्वल होगा। यानी हमारे पास एक ऐसा अगर हम डेट कर देते हैं कि ये जो इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन से हमारे पास आता है कोई ओपन सेट यू आता है और इसी तरह से इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन लेने से जो हमारे पास में एक ओपन सेट आता है वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो और ये जो वी है ये बिलोंग करना चाहिए आपके पास आपका टी एक्स को, तो फिर हम कह देंगे कि जो यू है ये टी वाई को बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम अभी शो करेंगे, तो ये शो किस तरह करेंगे, सिंस स्टूडेंट्स ईच वी अल्फा बिलोंग टू टी एक्स, या कि सिंस ईच या एवरी वी अल्फा बिलोंग टू दिस टी एक्स एंड टी एक्स इज अ टोपोलॉजी। ठीक है, ऑन द ग्राउंड सेट टी एक्स
तो सिंस टू टी एक्स इज अ टोपोलॉजी, सो टोपोलॉजी है तो फिर वो जो है वो आर्बिट्रेरी यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगी। तो दिस बिलोंग दिस एंड टी एक्स इज अ टोपोलॉजी on students X, so this will be closed under arbitrary union। तो ये भी क्या बिलोंग करेगी टी एक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम भी मान लेते हैं कि ये जो है ना इनसे जो ओपन सेट आता है ये अगर पी है तो ये बिलोंग करता है टी एक्स को, यानी ये जो हमारा अगर टी एक्स को बिलोंग करता है इधर जो ओपन सेट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया जिसकी हम इंटरसेक्शन लें वाई के साथ, तो हमारे पास ये सेट आएगा। तो इधर से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स ऑफ यू अल्फा बिलोंग टू द सेट टी वाई, सो द सेट टी वाई इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन की। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन में हम फाइनाइट सब कलेक्शन लेंगे ऑफ द सेट टी वाई, तो उसमें क्या करेंगे फाइनाइट के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें हम यू आई ले लेंगे और आई को वेरी करेंगे 1 से लेकर एन तक। ये कोई सब कलेक्शन है ऑफ टी वाई की, ऑफ द मेंबर्स ऑफ टी वाई। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मेंबर्स की सब कलेक्शन है, तो फिर ये जो यू आई ये बिलोंग करेगा टी वाई को। और आगे से हमें जो टी वाई की डेफिनेशन है वो किसके इक्वल है, वी इंटरसेक्शन वाई सच दैट वी बिलोंग टू द सेट टी एक्स। तो इधर से हम कहेंगे स्टूडेंट्स सिंस फॉर ईच यू आई देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट व्हिच बिलोंग टू टी एक्स वी vi such that its intersection with y is equal to i ui के, यानी कि ui के लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट vi एग्जिस्ट करेगा जिसका हम इंटरसेक्शन है y के साथ, तो हमारे पास है ui i। तो इसका और i हमारा जो वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से ये जो आ रहा है हमारे पास है, यानी अगर u1 है तो इधर अगर लैंड करने की ओपन सेट है उस v1 है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास ये आता है। इस तरह से u2 के लिए भी ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली सो अप टू un के लिए, तो इस इधर हम इंटरसेक्शन दोनों तरफ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे अगर, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के मुताबिक अप टू n vi, और अब हम ये शो करेंगे कि ये जो है ना ये बिलोंग करता है टी एक्स को। अगर ये टी एक्स को बिलोंग करेगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली टी वाई को बिलोंग करेगा। तो सिंस चूंकि स्टूडेंट्स सिंस एच इनकी डेफिनेशन को बस यूज करते जाना है। सिंस एच वी आई जो है ये टी एक्स को बिलोंग करता है, टी एक्स को, एंड टी एक्स इज द टोपोलॉजी ऑन द ग्राउंड सेट एक्स, सो द by the definition of topology of Tx, this topology will be closed under finite intersection। तो finite intersection ले लेते हैं हम vi की, जब हम finite intersection लेंगे तो वो भी बिलोंग करेगी आगे से स्टूडेंट्स Tx को, because Tx is a topology and topology satisfy this property के topology closed under finite intersection। तो इधर से हमें स्टूडेंट्स क्या पता चला कि ये जो हमारे पास ओपन सेट आ रहा है ये भी टी एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो इस इधर से हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो होगा हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ 1 to n, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स के फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ 1 to n ऑफ यू आई ये बिलोंग कर गई है टी वाई को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चला द सेट टी वाई इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स ऑफ इटसेल्फ। तो उसके हम उसके ओपन सेट की हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन ली जो उसी को बिलोंग कर गई, तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस द सेट टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन।
अब स्टूडेंट हमने जो थर्ड कंडीशन है वो प्रूव करनी है, उसमें क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए और एक ग्राउंड सेट होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ग्राउंड सेट होना चाहिए वो वाई होना चाहिए और फाई होना चाहिए। तो अगर हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि फाई बिलोंग करता है वाई को, ओ सॉरी टी वाई को, यानी रिलेटिव टोपोलॉजी को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई होगा जो वो वी इंटरसेक्शन वाई से आएगा और जो वी होगा ये बिलोंग करेगा टी एक्स को। तो इधर हम स्टूडेंट्स और सिंस चूंकि वी टी एक्स इज द टोपोलॉजी, सो उसमें फाइव जो है वो तो फाइव उसमें बिलोंग करेगा और ये फाइव बिलोंग करता है टी एक्स को। इनकी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स। इसका मतलब कि फाइव बिलोंग कर रहा है टी वाई को स्टूडेंट्स। ये ऐसा हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया जो टी एक्स को बिलोंग करता है, जिसके इंटरसेक्शन लेते हैं हम वाई के साथ और ये वाला सेट ओपन सेट आता है। तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा कि ये टी वाई को बिलोंग करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने अब शो कराना है कि जो वाई है ना, जो फुल स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस सब स्पेस की रिस्पेक्ट में ये बिलोंग करना चाहिए टी वाई को। इसका मतलब क्या होगा कि जो है वाई के लिए एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो टी एक्स से बिलोंग करे, उसका हम इंटरसेक्शन ले वाई के साथ तो वो वाई की इक्वल आए। तो इसके लिए स्टूडेंट से क्या आएगा, हम जो वी है ये टोपोलॉजी है तो इसमें एक्स बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स बिलोंग टू दिस सेट टी एक्स। और हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो उस को डिफाइन एग्जिस्ट का बिलोंग कर रहा है, उसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास वाई आ रहा है। जिस तरह हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए कहा कि ये वो जो फाइनाइट इंटरसेक्शन आती है आप दो ओपन सेट्स ऑफ वही आई वो बिलोंग करती है टी एक्स को, सिंस टी एक्स इज अ टोपोलॉजी सो द सेट टी एक्स विल बी क्लोज इन द फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो इसी तरह से हमने कहा कि ये जो है ऐसा ये क्लोज टोपोलॉजी है और ये जो ओपन सेट इसके बिलोंग करते हैं, तो उसमें हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उससे एक ओपन सेट लिया एक्स, उसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये हमें हमारे पास आ गया। दिस इंप्लाइज दैट वाई आल्सो बिलोंग टू टी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमने जो है ना सो वी हैव प्रूव्ड द थ्री एक्सियम्स फॉर अ सेट फॉर व्हिच द सेट टी वाई विल बी topology on the ground set y. So we can say that the set ty is a topology on the ground set y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने ये जो एग्जाम्पल है इसको आसानी के साथ समझने की कोशिश की। और अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई मुझसे समझाने में या कोई बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजम बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।